राजनीति त्यागी इस समय धार्मिक महत्व रखने वाली हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर आप जानते ही हैं कि तो जो सर सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब आप क्या दें? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते कि हमको पता है कि हिंदू राष्ट्र क्या चीज है, जो सबकी सुख की कल्पना करे, सबके स्वस्थ होने की कल्पना करे, सारी दुनिया निरामय हो, उसकी जो कल्पना करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो सारी दुनिया को भाई बहन करके संबोधित करता है, वो हिंदू राष्ट्र है। और इसलिए ये जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करके और दूसरे लोगों को परेशान में डालना चाहते हैं, उनको संशय में डालना चाहते हैं, उनकी मानसिकता केवल यही है कि एक संशय खड़ा किया जाए। हिंदू तो हमेशा उदार रहा है। दुनिया में अगर कोई कौम सबसे ज्यादा उदार है, जो सबको अपना मानती है, तो वो हिंदू है। आप कह रहे हैं कि हिंदू उदार है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि देवभूमि में इस वक्त हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम मुसलमान आज हमारे को सहयोग कर रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया समय मैंने देखा नहीं कभी भी। बहुत अच्छा, मेरी पॉलिटिकल लाइफ बहुत लंबी हो गई। आज सब वर्गों का सहयोग ये भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे आप मजार जिहाद की जब बात करते हैं तो उससे मतलब क्या है? देखिए, मंदिर भी टूटे हैं, मंदिर भी हटाए गए, अतिक्रमण है तो हटाया गया है। दूसरा, मंदिर मस्जिद का विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? तो कौन बना? पहले उन्होंने राम जन्मभूमि पर विवाद किया, कोर्ट ने निर्णय दे दिया। काशी विश्वनाथ पे विवाद किया, कृष्ण जन्मभूमि पर किया, क्योंकि ये कभी भी, ये कांग्रेसी मानसिकता कभी भी कृष्ण जन्मभूमि पर कभी देखने को नहीं गए, मथुरा में नहीं गए, कभी अयोध्या में नहीं गए। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने बहिष्कार कर दिया। राम विरोधी लोग हैं ये। इसी तरह से काशी विश्वनाथ में, जब काशी विश्वनाथ जी का पुनरुद्धार हुआ, तो वहां पर नहीं गए। तो ये सब लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो हमारे मान बिंदु हैं भारत के, उनके विरोधी हैं। गंगा का इन्होंने अपमान किया, गीता प्रेस गोरखपुर के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं किया। तो तमाम इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों करती है? मुस्लिम वोट्स के लिए? उनका करेक्टर तुष्टीकरण का है। हमारा सबको साथ लेकर चलने का है। आप कह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर तुष्टीकरण का है। राहुल गांधी कहते हैं आप सबका साथ की बात तो करते हैं, लेकिन आप साथ लेकर तो नहीं चलते हैं। आप तो जो मुस्लिम, ये तो देश बता रहे हैं ना, सारा देश आज मोदी के साथ चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको लेकर चल रहे हैं आज। ऐसे थोड़ी 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, सब साथ हैं, इसलिए तो सब कुछ हो रहा है। 140 करोड़ परिवार जन कह करके लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। कभी तो किसी और कांग्रेसी ने नहीं किया, कभी तो इन्होंने इस ढंग से कभी देश को परिवार नहीं माना। इनकी मानसिकता बिल्कुल दूसरी मानसिकता है। मैंने कहा, उनकी वो भारतीयता को समझते ही नहीं है। ठीक है, मेरे आप कुछ सवाल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार, जिसका बहुत धार्मिक महत्व है, यहाँ पर आप अपनी लड़ाई को कैसे देखते हैं? हरीश रावत के पुत्र हैं वीरेंद्र सिंह रावत, ये लड़ाई कैसे आपको दिखाई दे रही है? लड़ाई है ही नहीं। अभी तो उन्होंने, बोलते हैं ना, जब पहलवान जब रिंग में आता है तो उससे पहले लंगोटी पहनता है, तो अभी तो उन्होंने लंगोटी भी नहीं पहनी। अभी होते कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, मुझे बताइए, कहीं झंडे दिखाई दे रहे हो, कहीं कोई सभा करते हुए दिखाई दे रहे हो? अभी प्रियंका जी आई थी, जहां पर हमारी पार्किंग हुई कल परसों योगी जी के कार्यक्रम, वहां पर उनकी जनसभा थी। तो एकदम फेलियर है मामला। कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 11 में से 6 सीटें कांग्रेस ने निकाली। हरीश रावत की जो पुत्री हैं वो बहुत अच्छा है, वो उसी में खोए रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा, आपके लिए पहला लोकसभा इलेक्शन है, कितना बड़ा चैलेंज आप उस हिसाब से आपको देखते हैं? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा को 19 तारीख से पहले ही जीत चुकी है। किस मुद्दे पे हरिद्वार वोट करने जा रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हैं। चाहे केंद्र सरकार ने जो काम किए वो हों, चाहे राज्य सरकार ने किए हों, विकास के मुद्दों पर हम लोग जा रहे हैं। और वो अनर्गल आरोपों पर वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके हिसाब से, आप क्योंकि एक सीजन पॉलिटिशियन है, 3 दशक लंबा आपका पॉलिटिकल करियर है, हिंदुत्व जैसा मुद्दा और खास तौर पर देवभूमि में
ये कितना बड़ा आपको देखिए, दिखाई दे रहा है? देवभूमि तो हिंदुत्व की, जहां से हिंदुत्व का उदय होता है वो जगह है, जहां पर गीता रामायण लिखा गया, जहां पर महाभारत लिखा गया, ये वो जगह है। ये गंगा का उद्गम है, ये यमुना का उद्गम है। तो ये तो भारत की जो मानबिंदु है उनका केंद्र है। फिर हरिद्वार लोकसभा तो और भी ज्यादा है कि जो हमारी सप्त पुरियां हैं जो मोक्षदायी मानी जाती हैं, हरिद्वार उन पुरियों में नंबर 1 पर आती है। तो ये तो हिंदुत्व का जो सींचने वाली ये भूमि है, यहाँ से हिंदुत्व को सींचा जाता है। तमाम हमारे सनातन धर्म के संवाहक, तमाम तपस्वी ऋषि मुनि आज भी हरिद्वार में रहते हैं। अखाड़े किसके साथ? अखाड़े हमारे साथ में उन्होंने दिया आपको? स्वाभाविक रूप से 13 के 13 अखाड़े एक साथ मिलकर के, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि 13 के 13 अखाड़े एक साथ इकट्ठा होकर के उन्होंने समर्थन दिया है। और कई जो महंत थे, कुछ ने तो सीधा जो महंत जो लोग होते हैं, उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो ये एक चीज है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए में, ये टू कॉर्नर कॉन्टेस्ट है या आपको लग रहा है इसमें 3 कॉर्नर अभी कॉन्टेस्ट तो है? कोई और कॉर्नर पे नजर ही नहीं आ रहा है। और एससी वोट को लेकर क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चल रही है और तमाम वर्गों के जो हमारे समाज के कमजोर तबके हैं, एससी हों, एसटी हों, फिर या हमारे रेड़ी ठेली वाले हों, मजदूर हों, किसान हों, सबके लिए मोदी जी ने काम किया है, राज्य सरकार ने काम किया है। आज सारे वर्ग भाजपा के साथ। अच्छा, पर्सनली क्या प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि रमेश कोई प्रेशर नहीं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, कोई प्रेशर लग रहा है क्या आपको? हम तो प्रेशर में कुछ काम न करते हैं, ना प्रेशर में काम करने की आदत है। नेशनल लेवल पर रोल देख रहे हैं अपने लिए? ये मेरा इश्यू नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन ये स्टेट लोकसभा में जाऊंगा, निश्चित रूप से एक सांसद का जो दायित्व बनता है, और सांसद अगर कोई बात सांसद की अगर संसद मानती है तो देश के लिए करता है। देश आखिरी के लिए सवाल है, देवभूमि की 5 सीटें किसके नाम? भारतीय जनता पार्टी के नाम, कमल के फूल के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपने वक्त दिया है और आपने इतने बिजी शेड्यूल से, और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।